स्टूडेंट्स, काइनेमेटिक्स का ये दूसरा लेक्चर होगा। हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में पढ़ रहे थे। तो जैसा आपने देखा कि जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है वो उस पर्टिकुलर उसी इंस्टेंट किसी एक टाइम पे निकालना रहता है हमको। वो कैसे हम निकालते हैं? उसके पोजीशन वेक्टर को, डी जो आर जो है, आर क्या है? पोजीशन वेक्टर है। इसको जब टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं तो इससे हमको क्या मिल जाता है? इंस्टेंट पे वेलोसिटी मिल जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, डी बाई डी टी को क्या बोलते हैं? रेट ऑफ चेंज या टाइम रेट ऑफ चेंज। तो क्या हो जाएगा? रेट ऑफ चेंज इन क्या चीज़? इन आर। डी बाई डी टी ऑफ क्या? आर। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगा? रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू क्या है? किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। या सीधा सीधा लिख सकते थे टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर। ठीक है। इसका जो डायरेक्शन होगा, कभी भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा? ये जो पाथ पे चल रहा है, पाथ का टेंजेंट, टेंजेंट अलोंग द पाथ। पाथ पे जब मान लीजिए ये ऐसा करके पाथ है तो इस इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी होगा इंस्टेंटेनियस, वो इधर के तरफ टेंजेंट, इस पे किधर के तरफ होगा? इधर के तरफ होगा। इस पे किधर होगा? इस पे जो टेंजेंट आएगा उधर के तरफ। तो ये सब भी इंस्टेंटेनियस का डायरेक्शन है। तो कभी भी इंस्टेंट का डायरेक्शन पूछेगा तो जो उसका पाथ है उसके उसके टेंजेंट के अलॉन्ग आएगा। तो अब ये तो हो गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो स्पीड क्या होगा? तो स्पीड जो होगा हमारा कौन सा? इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होगा वो क्या होगा? टाइम रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड। वहाँ पे क्या था? पोजीशन वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पे क्या होगा? डिस्टेंस, कि कितना डिस्टेंस जो है ट्रेवल किया है, ये हो जाएगा। तो कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे लिखेंगे डी एस बाई डी टी, डी एस बाई डी टी, या इसी को हम लोग क्या लिखते हैं? लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। यहाँ पे एस क्या है? दूरी तय जो किया है वो है। सी, इसको हम सी से रिप्रेजेंट कर देते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड को। ओके। तो ये हमारा, तो इसमें देखने का क्या बात है कि जैसे मान लीजिए ऐसे कोई तो कर्व पाथ पे चल रहा है। ओके। कोई जो है हमारा ये कर्व पाथ पे चल रहा है, तो अगर टाइम पूरा एकदम छोटा कर देंगे, जैसे हमने देखा था ए से बी तक गया, ये y है, ये x है। ऐसे मान लो कोई कर्व पाथ पे चल रहा है, यहाँ पे पहले ए पे था, बी पे गया। तो दूरी कौन सा था? जब हम डिस्टेंस बोलते थे तो कौन सा होता था? ये जो होता था, ये रेड कलर का, ये होता था हमारा डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट कौन सा होता था? ये होता था हमारा डिस्प्लेसमेंट। ये लाइन जो ग्रीन कलर का लाइन है। तो ऐसा तो तब होता था जब हम यहाँ पे t1 टाइम पे थे, यहाँ पे t2 टाइम पे पहुँचे, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस था। तो जो ए बी आर्क है, चाप है, वो हमारा होता था दूरी। ए बी जो लाइन है, लाइन, वो होता था डिस्प्लेसमेंट। दूरी मतलब डिस्टेंस है। तो अगर हम लोग डेल्टा टी जीरो करते हैं, एकदम छोटा कर देते हैं, क्या बोल रहे हैं? जब डेल्टा टी को जीरो पे लेके गए, यानी
इन दोनों के बीच, टाइम के बीच में कोई डिफरेंस नहीं, एक ही टाइम पे अगर देख रहे हैं किसी इंस्टेंट पे, किसी इंस्टेंट पे देख रहे हैं, तो ए बी कॉर्ड कहें या ए बी आर्क है, ये दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, लगभग लगभग सेम हो जाएगा। किसके बराबर, इसके टांजेंट के बराबर। तो क्योंकि टाइम बहुत छोटा है तो इन दोनों के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं रह जाएगा, सेम पॉइंट बन जाएंगे ये सब। समझ रहे। तो क्या होगा, जैसे डेल्टा टी टेन टू 0 होगा, तो जो हमारा कॉर्ड ए बी है या आर्क ए बी है, ये दोनों ही किसको अप्रोच करेंगे, किसी एक पॉइंट पे आ जाएंगे, ये कोइंसाइड करेंगे, COINCID कोइंसाइड करेंगे एक दूसरे के भी, विथ ईच अदर ऑल्सो एंड विथ टांजेंट। ये सब एक ही चीज़ बन जाएगा। जब टाइम बहुत छोटा है तो एक पॉइंट बन जाएगा, उस पॉइंट पर टांजेंट लो या ये आर्क लो ए बी, या कॉर्ड ए बी ले लो लाइन वाला, ये सब क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, जो डी एस है वो क्या हो जाएगा, डी आर के मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाएगा। अब डायरेक्ट हम मैग्नीट्यूड क्यों बोल रहे हैं, दो डब्बा में क्यों रख रहे हैं, क्योंकि दूरी का कोई डायरेक्शन नहीं होता। तो क्या हो जाएगा, इस बात से हमको ये पता चलता है कि ये जो स्पीड है, स्पीड इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ऐसा हो जाएगा। समझे, स्पीड भी किसके मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाएगा, वेलोसिटी जो निकाले उसके बराबर। तो अब बात उठता है कि हमको जो ये स्पीड है, इंस्टेंटेनियस स्पीड है, ये क्या बोल रहा है हमको, हमको क्या बोल रहा है कि कोई भी पार्टिकल किसी इंस्टेंट पे, ये क्या बोलता है हमको, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या बोलता है कि हाउ फास्ट ए पार्टिकल moves at an instant, किसी भी इंस्टेंट पे, किसी भी समय पे किस स्पीड से एक पार्टिकल मूव कर रहा है, ये हमको बोलता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो बात उठता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या बोलता है हमको, तो इंस्टेंटेनियस जो वेलोसिटी है वो हमको बोलता है क्या स्पीड और किस डायरेक्शन में, विथ व्हाट स्पीड, यानी किस स्पीड से, एंड इन व्हिच डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में, दोनों बात बताता है। कौन, आपको याद होगा ये टेंजेंट के अलोंग होता है इसका डायरेक्शन। व्हिच डायरेक्शन ए पार्टिकल मूव्स एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट एन इंस्टेंट। ठीक है, ये हमको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देता है। अब हम दो चीज़ देख लिए, अब हम देखेंगे एक्सेलरेशन किसको बोलते हैं। अब हम देखेंगे एक्सेलरेशन। अब किसी भी वेलोसिटी, किसी भी बॉडी का वेलोसिटी अगर चेंज हो रहा है, किसके साथ में, टाइम के साथ में, तो वेलोसिटी में चेंज, अब ये वेलोसिटी में चेंज, इसका क्या है, दो मतलब है, या तो इसका डायरेक्शन में चेंज हो रहा हो, डायरेक्शन ऑफ मोशन में चेंज हो रहा, दूसरा क्या हो सकता है, या तो इसके स्पीड में चेंज आ रहा टाइम के साथ। समझे, वेलोसिटी के पास दो ही चीज़ होता है, एक मैग्नीट्यूड, एक डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड चेंज हुआ इसका मतलब स्पीड चेंज हुआ, और डायरेक्शन चेंज हुआ तो भी वेलोसिटी तो चेंज होगा।
तो इसी में हम क्या बोलते हैं, एक टर्म आता है एक्सेलरेशन। ये हमको क्या बताता है, इसको ए वेक्टर से लिखते हैं। ये हमको बोलता है हाउ फास्ट वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी चेंजेज, वेलोसिटी कितने स्पीड से चेंज हो रहा है, ये बात कौन बताता है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या है हमारा, ये है द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या लिख देंगे, रेट ऑफ चेंज को लिखते हैं डी बाई डी टी। किस में रेट ऑफ चेंज, वेलोसिटी वेक्टर में। इसी को तो हम बोल देते हैं एक्सेलरेशन वेक्टर। तो अब ये वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, तो ऑब्वियस बात है कि वेलोसिटी एक वेक्टर है और वेक्टर क्वांटिटी बदलता है जब इसका मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन कोई भी एक बदले। दोनों बदलेगा तो भी बदलेगा, या तो मैग्नीट्यूड में बदल जाए या डायरेक्शन बदल जाए या दोनों ही बदल जाए। तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन के पास दो कंपोनेंट आएगा। क्या आएगा, जो एक्सेलरेशन वेक्टर है उसके पास दो कंपोनेंट आएगा। वन जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा किसमें चेंज लाने के लिए, टू चेंज क्या चीज़, स्पीड ओनली। एक जो कि केवल स्पीड में चेंज करे, और दूसरा वन रिस्पॉन्सिबल टू चेंज ओनली डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये दो कंपोनेंट होंगे एक्सेलरेशन के, जो तो केवल स्पीड में चेंज लेके आए, और दूसरा जो डायरेक्शन ऑफ मोशन में चेंज लेके आए। ठीक है, ये दो कंपोनेंट होंगे। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि ये जैसे हमारा XYZ सिस्टम है, यहाँ से है ये, तो कोई मान लो कर्व पे चल रहा है ये, ठीक है, यहाँ पे कोई भी पॉइंट है P, तो इस पे एक एक्सेलरेशन का कंपोनेंट, ये इस कर्व का सेंटर है, तो इस पे एक इधर की तरफ हम लेंगे, एक इधर की तरफ लेंगे कंपोनेंट, इसका नाम रख देते हैं अभी AN, इसका नाम रख देते हैं AT। याद होगा वेलोसिटी भी इधर के ही तरफ लग रहा होगा, ये था भी वेक्टर टेंजेंट की तरफ ही लगता है, उसी के लॉन्ग एक AT लिख दिए हैं। इन दोनों जो AT और AN का रिजल्टेंट होगा वो यहाँ पे कहीं पे आएगा बीच में, ठीक है, ऐसा एक होगा। तो हम क्या बोल रहे हैं कि जो कंपोनेंट था एक्सेलरेशन का, जो स्पीड को चेंज कर रहा था, तो वो किधर की तरफ लगेगा। पहला जो कंपोनेंट था, कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट हैं, जो एक कंपोनेंट जो रिस्पॉन्सिबल है स्पीड में चेंज लाने के लिए, स्पीड चेंज, तो किधर की तरफ लगेगा, एक्ट्स इन डायरेक्शन ऑफ स्पीड। और इसी को हम क्या बोल देते हैं, टेंजेंशियल, टेंजेंट के लॉन्ग लग रहा है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इसको किससे लिखते हैं, AT से। ठीक, दूसरा कंपोनेंट हमने क्या बोला, ये Z एक्सिस, ये X, ये Y। दूसरा कंपोनेंट हमने क्या बोला कि द कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन।
तो ये केवल डायरेक्शन बदल रहा है, तो ये किधर की तरफ लगेगा, एक्स, एक्स किधर, परपेंडिकुलर टू मोशन, परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। ये नॉर्मल से लिख देते हैं इसको, ठीक है। तो हमने देखा कि किसी भी कर्व वाले पाथ, किसी भी का दो कंपोनेंट जो ए एन और ए टी होता है, तो ए टेंजेंशियल जो होता है वो स्पीड में चेंज लाता है, और ए नॉर्मल जो आता है वो केवल और केवल डायरेक्शन में चेंज लेके आता है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा, हमने देखा कि मान लो किसी भी जो ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है उसका पोजीशन वेक्टर हम लोग कैसा दे सकते हैं, पोजीशन वेक्टर हम लिख सकते हैं एक्स के अलोंग मान लो इतना दूरी है, वाई पे इतना दूरी है, और जेड पे इतना दूरी है, ये है उसका पोजीशन वेक्टर। तो हमको बताओ इसको एक बार डिफरेंशिएट किए, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, तो डी आर बाई डी टी मिलेगा। और डी आर बाई डी टी को हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी वेक्टर बोलते हैं। डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये ध्यान रखो। तो डी आर बाई डी टी वेलोसिटी वेक्टर मिलेगा, तो उसको हम ऐसा लिख देंगे, एक्स कंपोनेंट उसका वी एक्स है, वाई कंपोनेंट उसका वी वाई है, और जेड कंपोनेंट उसका वी जेड है। तुमने कहा चलो एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो एक बार और कर दोगे तो आ जाएगा डी टू आर बाई डी टी टू, इसका भी था तो ये डी वी बाई डी टी हो जाएगा, और डी वी बाई डी टी ही तो हमारा एक्सेलरेशन वेक्टर होता है। तो मान लो एक्सेलरेशन का एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट है ए एक्स, वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट है ए वाई, और जेड डायरेक्शन में कंपोनेंट है ए जेड। तो आई कैप जे कैप के कैप ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा भाई, वेक्टर। तो यहाँ पे ये लिखने का जरूरत नहीं है, आई कैप जे कैप लिखा तो अपने आप समझ में आ गया कि ये वेक्टर है। क्लियर है। तो इसका मतलब है हमको कि अगर हम ए एक्स लिखते हैं जब एक्स डायरेक्शन वाला, तो हमको क्या मिलेगा, डी टू एक्स बाई डी टी टू, क्योंकि एक्स कंपोनेंट एक्स था। ए वाई लिखेंगे तो क्या मिलेगा, डी टू वाई बाई, दो बार वाई का डिफ्रेंशिएशन। जब ए जेड लिखेंगे तो डी टू जेड बाई डी टी टू। ऐसे ही जब हम वी एक्स बोलते हैं तो क्या होगा, डी एक्स बाई डी टी। वी वाई बोलते हैं तो डी वाई वाला कंपोनेंट बाई डी टी, और जब वी जेड कंपोनेंट बोलते हैं तो जेड वाला कंपोनेंट बाई डी टी। तो ऐसे ही तो आया ऊपर से। तो ये ध्यान रखना है कि जब हम लोग पोजीशन वेक्टर को डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगा, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा, ठीक है। तो अभी क्या करना है, हमको एक सवाल बनाने का है, इसी के आधार पे एक सवाल जो है अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन है कि पोजीशन वेक्टर आर ऑफ ए पार्टिकल with time t according to law, आर वेक्टर जो दिया हुआ है, LAW है भाई, आर वेक्टर दिया हुआ है टी स्क्वायर बाई टू आई कैप माइनस 4/3 टी की पावर 1.5 जे कैप प्लस 2t इंटू के कैप।
आर मीटर में दिया हुआ है और टी सेकंड में दिया हुआ है। आर का जो यूनिट है वो है मीटर, टी जो है टाइम है उसका यूनिट है सेकंड, ऐसा बोल दिया है। तो हमको बोला पहला कि फाइंड सुटेबल एक्सप्रेशन फॉर इट्स velocity and acceleration, ऐसा बोला, एज फंक्शन ऑफ टाइम। सबसे पहले तो हमको बोला आर का मान दे दिया, आर वेक्टर, और बोला वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वेक्टर निकालो टाइम के साथ में कैसा दिखेगा। और दूसरा बोला कि फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस traveled in the time interval t is equal to 0 to 4 सेकेंड। अब इसको आपको पॉज करके सॉल्व करना है। सबसे पहले हमको क्या दे दिया है, सबसे पहले हमको आर वेक्टर दे दिया है, आर वेक्टर का मान दे दिया है टी, ये वाला। हमको पूछा क्या है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी क्या होता है, आर को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएशन आता है कि नहीं, कोई बात नहीं, इसका वीडियो अवेलेबल है बेसिक मैथ्स का, जाके सीखना है और फिर सवाल का प्रैक्टिस करना है। तो टी स्क्वायर बाई 2 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2t/2, ये हो जाएगा आई कैप, माइनस 4/3, तो ये रह जाएगा कांस्टेंट है बाहर। t का पावर 1.5 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1.5 इंटू टी की पावर 1.5 माइनस 1 यानी 0.5 प्लस 2t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2, ये तो था जे कैप और ये है के कैप। तो यहाँ से आ गया 2 से 2 चला गया, डेढ़ को लिख सकते हैं 3/2, तो 3 से 3 चला गया 2 बच गया। तो ये हो गया आपका टी आई कैप माइनस 2, और टी का हाफ का मतलब होता है √t, 2√t जे कैप प्लस 2 के कैप। ये हो गया वेलोसिटी। हमको निकालना है एक्सेलरेशन वेक्टर भी, और इसका यूनिट डाल देंगे क्योंकि यूनिट लिखा हुआ था क्वेश्चन में कि ये मीटर पर सेकंड हो जाएगा। एक्सेलरेशन होता है हमको dv/dt करके मिलता है, तो एक बार और डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा इस वाले का। तो t का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1 आई कैप माइनस 2, √t का डिफ्रेंशिएशन, √t का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये है क्या, ध्यान देने की बात है, यहाँ पे थोड़ा जगह का कमी है, कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चन मिटा देता हूँ। √t का डिफ्रेंशिएशन वैसे आना चाहिए, बट मैं तब भी बता देता हूँ क्योंकि t का पावर 1/2 है, तो इसका क्या हो जाएगा 1/2 इंटू टी की पावर माइनस 1/2, तो ये आ जाएगा 1/2 टी की पावर माइनस 1/2, ये गया 2 से, क्या हो गया, ये जे कैप, ये हो गया आई कैप, 1 को आई कैप लिख दिया, माइनस टी के पावर 1/2 यानी 1/√t हो जाएगा, 1/√t जे कैप। तो ये तो हमारा आ गया। यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दूसरा पार्ट हमको क्या दिया था कि हमको डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस पूछा, कब से कब तक, t = 0 to 4 सेकेंड में, ऐसा हमको पूछा। अब हमको पता है कि हमारा जो आर वेक्टर दिया है वो क्या है, t²/2 आई कैप माइनस 4/3 टी की पावर 1.5 जे कैप प्लस 2t के कैप।
अब इसमें हमको क्या बोला कि पहले तुम बताओ टी इजकल टू जीरो और फिर टी इजकल टू इस पे। तो सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट, हम जानते हैं कि जो पोजीशन वेक्टर है वो डिस्प्लेसमेंट होता है, वो क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल के बराबर। तो टी इजकल टू जब जीरो रखेंगे, टी इजकल टू जब जीरो रखेंगे तो इनिशियल मिलेगा, टी इजकल टू जीरो, तो आर वेक्टर में टी जीरो रखेंगे तो जीरो मिल जाता है। टी इजकल टू जब 4 सेकेंड रखेंगे तो आर वेक्टर का मान कितना आएगा, 4 का स्क्वायर 16/2 8 आई कैप माइनस 4/3 इंटू 4 की पावर 3/2, यानी इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 से 2 कट गया 8, ये हो जाएगा 8 माइनस 8 जे कैप इंटू 4/3 ना, इंटू 8 इंटू 4/3। ओके, अब फिर उसमें 4 रख देंगे तो प्लस 8 के कैप, इसमें से उसको घटा देंगे। तो डेल्टा आर का जो मान आ जाएगा वही डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, वो हो जाएगा ये -0, यानी यही रह जाएगा 8 आई कैप माइनस 32/3 जे कैप। कुछ नहीं किया, सिंपल आर के इक्वेशन में टी का मान 4 रखा, एक बार 0 रखा, 0 रखा तो इनिशियल वाला मिला, 4 रखा तो फाइनल वाला मिला, सिंपल यहाँ से करके। ये तो हो गया आर वेक्टर। तो हमको पूछा है कि मैग्नीट्यूड बताओ इसका, डिस्प्लेसमेंट। तो मैग्नीट्यूड किसी वेक्टर का क्या होता है, √a² जो b² जो c²। तो 8 का स्क्वायर जोड़ 32/3 का स्क्वायर जोड़ 8 का स्क्वायर, ये सॉल्व करने पे आ जाता है 15.55 मीटर। ये तो होगा डिस्प्लेसमेंट, लेकिन हमको बोला है भाई डिस्टेंस भी बताओ। अब डिस्टेंस के बारे में हम कैसे बात करेंगे, ध्यान देने वाली बात है। हमको बोला कि तुम इसका डिस्टेंस भी बताओ। डिस्टेंस के बारे में जो डेल्टा एस होता है ये क्या होता है, ये हमारा होता है पाथ लेंथ के बराबर, कि कितने लंबाई के पाथ पे ये चला। तो कैसे निकालेंगे, कैलकुलेट बाय इंटीग्रेटिंग स्पीड ओवर द कंसर्न्ड टाइम इंटरवल। तो जो डिस्टेंस होगा वो क्या बोला हमने कि स्पीड को उस टाइम इंटरवल में इंटीग्रेट कर दो 0 से 4 सेकेंड के बीच में। तो स्पीड का इक्वेशन हमारे पास क्या आया था, स्पीड का इक्वेशन क्या आया था, v का, हमारा v का मान हमने निकाला, वो क्या निकाला, उसका इंटीग्रेशन करना है, समझे। तो v वेक्टर हमारा क्या आया था, यह था टी आई कैप माइनस 2√t जे कैप प्लस 2k कैप। तो हमारा जो ये v आएगा इसका मॉड आएगा v वेक्टर का, कितना आएगा, √t का स्क्वायर जोड़ 2√t का स्क्वायर जोड़ 2 का स्क्वायर, कितना हो गया ये, इतना, ये हो गया t² अंदर में 2 का 4t माइनस 4 प्लस 4। तो इसी का इंटीग्रेशन करना है, क्या हो जाएगा, √t² प्लस 4t प्लस 4, इसका करना हमको dt। हाँ ध्यान से देखो, इसको हम लिख देंगे t प्लस 2 का होल स्क्वायर का रूट, तो रूट और होल स्क्वायर तो कट जाएगा, ये बचेगा t प्लस 2, t प्लस 2 बचेगा। तो यहाँ पे रख दो 0 से लेके 4 में t प्लस 2 इंटू डी टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा t²/2, 2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2t, एक बार रखोगे 0, एक बार रखोगे 4, 0 रखोगे तो 0, तो घटा का कोई फायदा नहीं, 4 रखोगे तो 16/2 8 प्लस 8, ये हो जाएगा 16 मीटर। ये हो जाएगा तुम्हारा, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा डिस्टेंस जो ट्रेवल किया वो, समझ रहे। तो अब हम लोग देखेंगे आगे, अभी छोटा छोटा लेक्चर बना रहे 30-30 मिनट का, ताकि
तुम लोग आसानी से इसको कंप्लीट कर सको एक 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 मॉड्यूल को एक बार में। ओके, तो इससे क्या होगा, नंबर ऑफ लेक्चर्स ज़्यादा हो जाएंगे। तो देख के डरना नहीं है कि काहे 30 लेक्चर में पढ़ा रहे हैं। अगर 2-2 घंटे का लेक्चर रहेगा तो एक लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, चलो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।